जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणेश फास्ट लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन की रेटिंग है 4.5 की। 1 लाख से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड हो चुके हैं एंड काफी सारे लोगों को डाउट है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या हमको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जितने भी आपके डाउट हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से ही आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कोई रियल लोन एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, तो स्टार्टिंग से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल 7 डेज वाली एप्लीकेशन है। यहाँ से आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन लोन मिलने के बाद आपके साथ होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे कहा जाएगा हम आपको 3,000 दे देंगे, 4,000 दे देंगे केवल 7 डेज के लिए। कहते हैं 3-4 हजार है, बैंक अकाउंट में आपके डिस्बर्स करेंगे 1,200 रुपए, 900 रुपए, और बोलेंगे 7 दिन के अंतर्गत आपको उसका डबल से ट्रिपल रीपे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1,000 मिले हैं तो बोलेंगे 2,000 दो, 4,000 दो, तो उससे भी ज्यादा रीपे करो। अगर आप रीपे नहीं करते फिर ये बोलते हैं हम आपकी गलत फोटो बना के आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है। जब भी आपने इस एप्लीकेशन की पहले एडवर्टाइजमेंट देखी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जब भी आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया रहेगा ना, उस टाइम पे आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन मांगता है, आप एलो कर देते हो। उसके बाद आपको पता है हरास करते हैं, हम गलत फोटो बना देंगे, रिश्तेदारों को भेज देंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सोल्यूशन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखो, 100 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को मैं एक्सपोज कर चुका हूँ, सोल्यूशन तो आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से लोन मिला है तो आपको 1 रुपया भी रिपे नहीं करना, सबसे पहला सोल्यूशन ये है। एंड अगर आप यहाँ से लोन लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल लोन के लिए अप्लाई मत करना, ये बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है, चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप कोई गाली गलौज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहला सोल्यूशन क्या है, 1 रुपया भी रिपे नहीं करना, कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपको हरास कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ट्रू कॉलर के 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपको ऑन कर देने हैं। अगर आप ये 2 सेटिंग ऑन करोगे तो फिर इनके जितने भी कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर इन्हें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कई बार होता है ये 2 सेटिंग के बावजूद भी आपको 1-2 कॉल्स आती हैं। देन आपको क्या करना है, आपको ना ये फिर फोन बुक वाला 3rd ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आप ये 3rd ऑप्शन ऑन करोगे फिर केवल आपको उनके ही कॉल रिसीव होंगे जिनका नंबर आपने अपनी फोन बुक में सेव कर रखा है, अदरवाइज आपको किसी के भी कॉल नहीं आएंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, जैसे मान लो आपने कुछ जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रखा है, उनके भी आपको कॉल रिसीव नहीं होंगे। बाकी देखो, 2 सेटिंग से आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको इनके एक भी कॉल नहीं आने चाहिए। देन आप ये फोन बुक वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो बात रहती है नॉर्मल फोन कॉल के लिए। लेकिन अगर आपको ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो भाई, मैंने काफी बार चीज बताई है। सबसे पहले अगर आपको व्हाट्सएप पे हरास कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको एक स्टेटस लगाना है, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट रहती है। ऐसा नहीं कि आपके अगर कॉन्टेक्ट 100 हैं तो 100 ही कॉन्टेक्ट लिस्ट चली जाएगी, लेकिन कुछ कॉन्टेक्ट इनके पास रहते हैं, तो आपको स्टेटस लगाना अनिवार्य है। स्टेटस में क्या लगाना है, अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत प्रकार का मैसेज आता है ना, तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था। अब आपको ये नहीं बताना कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन गणेश फास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया था, मेरे को नहीं पता था फेक एप्लीकेशन है। इतनी आपको जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है स्टेटस में, बस एक नॉर्मल सा स्टेटस लगाना है। क्योंकि होता क्या है ना, लोग होता है भाई मेरी आस पड़ोस में बदनामी हो जाएगी, रिश्तेदारों में बदनामी हो जाएगी, तो मैं ना रीपे कर देता हूँ। अगर आप रीपे करोगे फिर आपको और ब्लैकमेल करेंगे, हो सकता है आपके बैंक में फिर से पैसे भेज दें और आपको और हरास करें, तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना है, ठीक है। आपको एक नॉर्मल सा स्टेटस लगाना है। स्टेटस लगाने के बाद व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर देना है। लेकिन कई लोग कहते हैं उनकी जॉब रहती है, उनका बिजनेस रहता है, व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे ना एक अननोन वाली सेटिंग आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेटिंग आपको ऑन कर देनी है। अगर आप ये सेटिंग ऑन करोगे ना, देन इनके जितने भी मैसेजेस होंगे ना, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इन्हें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ट्रू कॉलर वाली वो अननोन वाली सेटिंग है ना, फोन बुक वाली, सेम ये सेटिंग वर्क करती है व्हाट्सएप में। जैसे अगर ये ज्यादा मैसेजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप संभाल लेगा। लेकिन मेरी एक और सजेशन है कि व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशन है वो भी ऑफ कर देना, क्योंकि भाई देखो, इनके मैसेजेस ब्लॉक तो हो जाएंगे अननोन वाली सेटिंग से, लेकिन आपको पॉपअप में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए भाई जो आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन है वो भी ऑफ कर देने हैं, ठीक है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन से सुनोगे तो मैं यही कहता हूँ, व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर दो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये सब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। और साथ में आपको भाई इनके खिलाफ साइबर क्राइम के पोर्टल पे कंप्लेंट भी रेज करानी है। कंप्लेंट क्यों करानी है, क्योंकि इनके पास आपका पैन कार्ड है, सेल्फी है। अगर इन्होंने मिसयूज कर लिया तो वैसे देखो 90 to 95% सिनेरियो में मिसयूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए ये हमारे इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पे जाके कंप्लेंट भी रेज करानी है। और साथ में आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इस एप्लीकेशन के वहां ना 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखाएगा फ्लैग एज इनएप्रोप्रिएट करके, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखाएगा ऐप फेल्ट सस्पिशियस करके, इस पे क्लिक करके आपको शेयर फीडबैक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और साथ में रिव्यूज में भी लिखना है
दिस इज फेक लोन एप्लीकेशन, प्लीज रिमूव दिस एप्लीकेशन एज सोन एज पॉसिबल करके, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो प्ले स्टोर तक जल्द से जल्द बात पहुंचेगी एंड प्ले स्टोर इनके खिलाफ एक्शन लेगा। और साथ में आपने सब स्टेप फॉलो कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ट्रूकॉलर की सेटिंग कर ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, व्हाट्सएप वाली भी सेटिंग ऑन कर ली, साइबर क्राइम के पोर्टल में कंप्लेंट भी करा दी और प्ले स्टोर पे भी रिपोर्ट कर दिया। लेकिन सबसे इससे बड़ा एक मेन स्टेप है, वो क्या है, ये स्टेप फॉलो करने का तभी फायदा है अगर आप रीपे नहीं करोगे। अगर आपने रीपे कर दिया देन भाई साहब ये सब स्टेप फॉलो करने का कुछ फायदा नहीं होगा, तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना है। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम का व्हाट्सएप का नंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।